स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित है, यानी एजुकेशन एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चंस बीएड के फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बीए एजुकेशन की दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये सर्वविदित है कि प्रत्येक बालक का जन्म दोहरी विरासत के साथ होता है। एक तो है जैविकीय और दूसरी है सांस्कृतिक, यानी बायोलॉजिकल और कल्चरल। यहाँ पर एक सहज प्रश्न उठता है कि जैविकीय विरासत से क्या आशय है। तो इसके अंतर्गत शारीरिक विशेषताएं, मानसिक क्षमता, आधारभूत आवश्यकताएं इत्यादि आती हैं। जबकि सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चरल हेरिटेज, इसके अंतर्गत वे विशेषताएं सन्निहित हैं जो बालक को समाज से प्राप्त होती हैं तथा उसका पालन पोषण करती हैं। समाज शास्त्रियों ने ये माना है कि जो सांस्कृतिक विरासत है वह कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत के समकक्ष है या उसकी महत्ता है। विद्वानों का ये भी कहना है कि संस्कृति जन्मजात ना होकर सीखी जाती है, फिर भी इसको सीखने का इतना अधिक महत्व है कि इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट हैज़ बीन रिमार्क्ड, although the investigation of social scientists have shown that culture is not innate but learned, nevertheless the pressure to acquire this learning is so strong that is inescapable. संस्कृति की संकल्पना को या अवधारणा को स्पष्टतः समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम देखें कि इसके कॉन्सेप्ट में कौन कौन से तत्व समाहित हैं। तो ये एक विस्तृत कंसेप्ट है, यानी जो इसका कॉन्सेप्ट है वह ब्रॉड है। इसमें महान व्यक्तियों के आविष्कार, इन्वेंशंस ऑफ ग्रेट मैन, कला की महान कृतियाँ, मास्टर वर्क ऑफ आर्ट, गुफा मानव की आदिकालीन भाषा यानी प्रीमोरिडियल स्पीच ऑफ केवमैन इत्यादि इसमें शामिल हैं। संस्कृति में वास्तव में वे सभी बातें सन्निहित हैं या समाहित हैं जिनका अस्तित्व पहले था और आज वर्तमान में है। वास्तव में जो संस्कृति शब्द है वह एक जटिल संकल्पना विद्वानों ने मानी है और इसको परिभाषित करना यानी डिफाइन करना उन्होंने कठिन समझा है। और ये भी कहा है कि वास्तव में जो संस्कृति का कॉन्सेप्ट है वो एक हाथी के समान है, जिसे पहचाना तो जा सकता है लेकिन इसको परिभाषित यानी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्रोबेर तथा क्यूल कोहन ने संस्कृति के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन किया तथा अपने अध्ययन के आधार पर 164 परिभाषाएं डिफाइन की, किसकी? संस्कृति की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सब संस्कृति की परिभाषाएं अवश्य हैं, ये उनका व्यक्तिगत मत नहीं है, यानी उन्होंने अपनी परिभाषा को इसमें शामिल नहीं किया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो संस्कृति का कॉन्सेप्ट है वो कितना विस्तृत है। कल्चर शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में यदि हम डिस्कस करें तो इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कल्ट्रा शब्द से हुई है। इसका अभिप्राय जुताई करना, संवर्धन करना, शिक्षण द्वारा सुधार करना, संस्कृति, शिष्टता तथा तहजीब से लिया जाता है। संस्कृत शब्द से ये निर्मित है तथा इसका अभिप्राय परिष्कृत करना, माजना, परिमार्जन करना या इम्प्रूव करना भी माना जाता है। कुल मिलाकर ये जो शब्द है वह अच्छी स्थिति या सुधरी हुई स्थिति का बोध कराता है। संस्कृति शब्द संस्कार का वंशज है जिसका अभिप्राय शुद्ध करने तथा सुधारने से भी लिया जाता है। संस्कार वास्तव में मानव निर्मित विधियां हैं जिनका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो संस्कार हैं वे समाज में सांस्कृतिक गुणों के रूप में प्रकट होते हैं। इसके अंतर्गत इनका संबंध आंतरिक जीवन से है। कई बार इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि संस्कृति और संस्कार में क्या अंतर है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं कि इनका संबंध, किनका संबंध? संस्कारों का संबंध आंतरिक जीवन से है। ये भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन नहीं है, यानी जो संस्कार का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके रहन सहन, आपके मनस, आपके विचारों से संबंधित है। इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध धार्मिक क्रियाकलापों से भी है। ये बार बार दोहराई जाने वाली क्रियाएं हैं। संस्कार से संबंधित कुछ सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, यानी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं या जो संस्कृति का कॉन्सेप्ट है वो भी संस्कारों से कहीं ना कहीं संबंधित
संबंधित है और संस्कार अतार्किक होता है, यानी इसमें तर्क की संभावना नहीं होती है। संस्कारों का संबंध संवेगों से भी होता है। इन संवेगों के कारण ही व्यक्ति विभिन्न अनुभवों को महसूस करता है या विभिन्न अनुभूतियों से गुजरता है और विभिन्न अनुभव प्राप्त करता है, चाहे वे भय, अनिश्चितता, अज्ञात इत्यादि से संबंधित ही क्यों ना हो। संस्कृति के संबंध में यदि डिफाइन करें तो कई विद्वानों ने संस्कृति शब्द को विभिन्न अर्थों में परिभाषित किया है, इसको डिफाइन किया है। कून महोदय का कहना है कि संस्कृति अद्भुत तत्वों का संगठन है, क्रियाएं, व्यवहार के प्रकार, पदार्थ यानी उपकरण से संबंधित वस्तुएं, विचार, विश्वास, ज्ञान, भावनाएं, मनोवृत्तियां, मूल्य जो लाक्षणिक संकेतों के प्रयोग पर निर्भर हैं। संस्कृति का प्रारंभ तब हुआ जब संकेत प्रयोग करने वाले आदि मानव का प्रादुर्भाव हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि जब आदि मानव का अस्तित्व आया तभी से संस्कृति की जो संकल्पना है वो निर्मित होने लगी थी। तो जो संस्कृति का या कॉन्सेप्ट है, यानी जो कल्चर का कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी पुराना है। टायलर ने इस संबंध में कहा है कि संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की जाने वाली अन्य योग्यताएं और आदतें सम्मिलित रहती हैं। रोसेक ने भी संस्कृति की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि संस्कृति की साधारण परिभाषा इस तरह से की जा सकती है कि किसी विशेष समय और स्थान में निवास करने वाले विशेष व्यक्तियों के जीवन व्यतीत करने की सामूहिक विधि है। यानी किसी विशेष समय और स्थान में जो लोग निवास करते थे उनके सामूहिक जीवन को व्यतीत करने की एक पद्धति कही जा सकती है कि उनका उस समय रहन सहन, आचार विचार, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या थे जिसे हम संस्कृति का नाम दे सकते हैं। कल्चर माइट बी डिफाइंड सिंपली एज द टोटल वे ऑफ लिविंग ऑफ पर्टिकुलर पीपल at a particular time and place. Ralph Linton says in this context, culture is configuration of learned behavior whose components, elements are shared and transmitted to the members of the particular society. इनके कहने का अभिप्राय है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों के परिणाम का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त तथा संचारित होते हैं। यानी संस्कृति कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारिक प्रतिमानों से भी संबंधित है। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने यह भी माना है कि संस्कृति किसी समुदाय के संपूर्ण व्यवहार का एक ढांचा है जो अंशतः भौतिक पर्यावरण से संबंधित होता है। स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज